आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। बोलने का मौका मिला अगर तो मंच पर चढ़ते ही तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और जुबान जैसे साथ छोड़ देती है। यह डर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, लगभग हर किसी ने महसूस किया है। लेकिन सोचो, अगर तुम उस डर को जीत पाओ, अगर तुम मंच पर आत्मविश्वास से बोल सको, किसी को मंत्रमुग्ध कर दो। आज हम उस किताब की बात करेंगे जो तुम्हें यह ताकत दे। आपने देखा है कि पुराने राजनीति के हिटलर वगैरह अपने स्पीच से इतनी ताकत रखते थे कि लोग उनके लिए मरने मिटने को तैयार होते थे। जो आप बड़े बड़े राजनीतिक देखते हैं, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल, उनकी बोलने की ताकत से उन्होंने देश पर शासन किया है। द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। इस वीडियो में आप जानोगे कि कोई भी एक शानदार वक्ता बन सकता है। एक समय की बात है, एक साधारण व्यक्ति को अपने बॉस के सामने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देनी थी, लेकिन डर और घबराहट में उसने बोलना बंद कर दिया। वह दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे शर्मनाक दिन बन गया। लेकिन आज वही इंसान सैकड़ों लोगों के सामने आत्मविश्वास से बोलता है। फ़र्क बस इतना है कि अब उसने बोलने की कला सीख ली है। यही बदलाव तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो सारे स्टेप, ट्रिक्स और मानसिक बदलाव जो तुम्हें स्टेज का हीरो बना सकते हैं। सबसे पहले समझो कि सार्वजनिक बोलने का डर असली है। इसका नाम है ग्लोसोफोबिया। लाखों लोग इससे जूझते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो डर यह सीखा हुआ है और इसे ख़त्म करना भी सीखा जा सकता है। जब तुम किसी बात को दिल से महसूस करते हो तो वो डर धीरे धीरे कम हो जाता है, और जब तुम अपने अंदर विश्वास जगाना शुरू करते हो तो शब्द अपने आप निकलने लगते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है, कभी दोस्तों से बात करते हुए तुम्हें कुछ सोचना पड़ता है, किसी भी टॉपिक पे बात करते हो, दमदार फराटेदार बोलते हो, तो कैमरे के सामने या स्टेज पे क्यों नहीं बोल सकते? यही कला आपको विकसित करनी है। यह सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, आपका जीवन को बदलने वाली सोच है। इससे आप अपने मार्केटिंग स्किल्स, अपने रिलेशन को भी सुधार सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू हो जाइए एक दमदार पब्लिक स्पीकिंग कोर्स के लिए। दमदार तरीके से, असरदार तरीके से शुरू करते हैं इस कला का असली शुरुआत। पहली चीज़ जो तुम्हें चाहिए वह है तैयारी। बिना तैयारी कोई भी वक्ता अच्छा नहीं बन सकता। सोचो, जब तुम किसी दोस्त से दिल खोल कर बात करते हो तो क्या घबराते हो? नहीं ना। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें अपनी बात पर यकीन होता है। बस वैसा ही स्टेज पर भी करना है। तुम जो भी कहने जा रहे हो उसे अच्छे से समझो, उसे महसूस करो। जब तुम तैयार रहोगे तो आत्मविश्वास अपने आप आएगा। याद रखो, तैयारी डर को आधा खत्म कर देती है। अब बात करते हैं शुरुआत की। बोलना शुरू करो। शुरुआत दमदार होनी चाहिए। लोग पहले 10 सेकंड में तय कर लेते हैं कि वो तुम्हें सुनेंगे या नहीं। तो शुरुआत में कुछ ऐसा कहो जो उन्हें चौंका दे, मुस्कुरा दे या सोचने पर मजबूर कर दे। एक कहानी, एक सवाल या कोई ऐसा तथ्य जो सीधा दिल को छू जाए। जब शुरुआत अच्छी होगी तो तुम भी रिलैक्स महसूस करोगे और सामने वाले भी तुमसे जुड़ जाएंगे। यही है पहली पकड़, कम्युनिकेशन स्किल। पहली पकड़ शुरुआत हो गई है। अगला कदम है बात को साफ और असरदार तरीके से कहना। हमेशा सीधे मुद्दों पर आओ। लंबी लंबी बातें या घुमावदार कहानियाँ सुनाने वाले का ध्यान भटका सकते हैं सुनने वाले का। सोचो कि तुम्हारा एक एक शब्द तीर की तरह हो। सीधा निशाने पर आसान भाषा इस्तेमाल करो जो हर व्यक्ति समझ सके, और हर विचार को एक एक सीढ़ी की तरह आगे बढ़ाओ। इससे सामने वाला तुम्हारी बातों को और बेहतर समझेगा और जुड़ाव महसूस करेगा। यहाँ तक आपको कुछ भी अपनी लाइफ में अचीवमेंट का समझ में आया है तो एक कमेंट कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। बेहतर समझेगा और जुड़ाव महसूस करेगा हर सुनने वाला श्रोता। याद रखो, सादगी ही सबसे बड़ी ताकत है। क्या तुम्हें पता है कि सिर्फ शब्द ही नहीं, तुम्हारा हाव भाव, बोलने का स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, खड़े रहने का स्टाइल, यह सब असर करता है। जब तुम खड़े हो तो तुम्हारी आंखें की हरकतें, खड़े होने का तरीका, यह सब तुम्हारे शब्दों से पहले बोलने लगते हैं। इसलिए स्टेज पर आत्मविश्वास से खड़े रहो। आंखों में डर नहीं बल्कि भरोसा दिखना चाहिए। हाथों का इस्तेमाल बातों को समझाने के लिए करो। हाथ को बंद मत रखो, लेकिन ओवर एक्टिंग मत करो। शरीर का हर इशारा तुम्हारे शब्दों की ताकत को बढ़ाता है। अब बात करते हैं
आवाज़ की ताकत की। अगर तुम्हारी आवाज़ में उतार चढ़ाव नहीं है तो तुम कितना भी अच्छा बोलो, लोग बोर हो जाएंगे। तुम्हें अपनी आवाज़ को खेल सीखना होगा, उतार चढ़ाव। जब कोई महत्वपूर्ण बात हो तो धीरे और गहराई से बोलो। जब जोश दिखाना हो तो ऊर्जावान बनो, शब्दों में भावनाओं भर दो। सिर्फ रटना नहीं है, रटू तपिल से किसी फिल्म के डायलॉग बोल रहे हो वैसे बोलो। तुम्हारी आवाज़ ही तुम्हारी पहचान है। आज सदी के महानायक अमिताभ को हर व्यक्ति क्यों पसंद करता है? क्योंकि अमिताभ के बोलने का स्टाइल, खड़े रहने का स्टाइल। हमें किसी की कॉपी नहीं करनी है, अपने आप की स्टाइल बनानी है। साध लो, दुनिया सुनने को मजबूर हो जाएगी। कभी कभी बोलते वक्त हम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, करने लगते हैं, करने लगते हैं। मतलब जैसे शब्द कहने लगते हैं। ये सब तुम्हारी तैयारी की कमी को दिखाता है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है रुकना। हाँ, चुप रहना। चुप रहना भी एक ताकत है। अगर तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत है तो शांत रहो, उस पल को अपने हक में इस्तेमाल करो। चुप्पी से डरना मत। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप। सीखो, घबराना नहीं। अब बात करते हैं कनेक्शन की। जब तुम बोलते हो तो सिर्फ बोलना नहीं है, ये सामने वाले से एक रिश्ता बनाना होता है। अपनी बातों में उदाहरण लाओ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से किस्से जोड़ो। अपने किस्से जोड़ो रोज़ की। जैसे कि अभी 7 दिन पहले ही मैं मुंबई गया था, वहाँ एक सेमिनार में मैं स्पीच दे रहा था। तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर पूछा एक सवाल कि सर, हम कितना ही मोटिवेशन देखते हैं, कितना ही स्पीच सुनते हैं, फिर भी हमारा आत्मविश्वास नहीं बढ़ता। तो उसे इग्नोर मत करो, उसका जवाब दो। मैंने उसका जवाब दिया कि आओ स्टेज पे और बोलो। ऐसे जवाब दोगे तो पब्लिक आपसे जुड़ी रहेगी। सिर्फ जानकारी देने से काम नहीं चलता है, भावनाओं को जगाना भी ज़रूरी है। जब तुम्हारी बात किसी के दिल को छू जाए तब वो तुम्हारे शब्द नहीं तुम्हें याद रखते हैं। वही है असली कनेक्शन की ताकत। अब सोचो, अगर तुम किसी विषय पर पूरी तरह से निपुण नहीं हो तो क्या बोलना बंद कर दोगे? नहीं, ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति का तुम्हें पता हो। ज़रूरी है कि जो पता है उसे आत्मविश्वास से कहो। अगर कुछ नहीं तो ईमानदारी से बता दो, कह दो कि इस पर मैं और रिसर्च करूँगा। इससे तुम्हारी सच्चाई और आत्मविश्वास दोनों झलकेगा। याद रखो, एक अच्छा वक्ता हमेशा सीखता रहता है। ज्ञानी दिखने से बेहतर है सच्चा दिखना। चुनौती तब आती है जब सामने वाला ध्यान नहीं दे रहा होता। क्या किया जाए? सबसे पहले अपनी आवाज़ या टोन बदलो। कोई सवाल पूछो, किसी कहानी का ट्विस्ट लाओ या हल्का मजाक करो। इससे लोगों का ध्यान वापस आएगा। कोई सो जाए श्रोता, हर 2-3 मिनट में कोई ना कोई नया हुक लाओ। उनका ध्यान हमेशा तुम्हारी ओर रहना चाहिए। तुम सिर्फ बोलने वाले नहीं हो, तुम एक शो चला रहे हो। अब बात करते हैं सबसे बड़े डर की। अगर मैं भूल गया तो? ये डर सबको लगता है, लेकिन अगर तुमने तैयारी अच्छे से की है, नोट्स बनाए, तो तुम्हारा दिमाग खुद याद रख कर याद दिलाएगा। अगर ब्लैंक हो जाओ तो मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। सामने वाले को तुम्हारे आत्मविश्वास दिखना चाहिए, ना कि घबराहट। और हाँ, नोट्स रखना बुरा नहीं है, लेकिन उन्हें पढ़ो, बस झांको मत। वो तुम्हारा सहारा है, लाठी नहीं। तुम्हारा हर स्पीच का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक शुरुआत, एक मध्य और एक दमदार अंत। अगर भटक जाओगे तो ये गलत होगा। पॉइंट एक कहानी चाहिए, और अंत में जब तुम अपनी बात समेटो तो वह ऐसा कि लोग तुम्हें तालियां बजाकर हौसला बढ़ाए, जिससे प्रेरित हो, जो तुम्हें सोचने को मजबूर कर दे। वही होती है एक यादगार स्पीच। चलो, अब मान लेते हैं कि तुम्हें बोलने का डर है। अब इसका समाधान क्या है? जवाब है अभ्यास। बोलने का अभ्यास शुरू करो। छोटे छोटे ग्रुप में बोलो, शीशे के सामने बोलो, मोबाइल में खुद की रिकॉर्ड बनाओ और फिर उसे सुनो। जितना ज़्यादा बोलोगे उतना डर भागेगा। याद रखो, बोलने का डर जब तक रहता है जब तक तुम नहीं बोलते हो। हर बार तुम स्टेज पर जाओगे तो अगली बार थोड़ा आसान लगेगा। बस शुरू करना है, फिर आदत बन जाएगी। बोलते वक्त अपनी भावनाओं को दबाओ मत। जब तुम किसी बात को दिल से कहते हो तो उसका असर दिमाग से कहीं ज़्यादा होता है। अगर तुम खुश हो तो वह चेहरे पर दिखना चाहिए। अगर बात गंभीर है तो तुम्हारी आंखों और आवाज़ में उसकी झलक होनी चाहिए। लोग तुम्हें शब्द नहीं, तुम्हारा एहसास याद रखते हैं। इसलिए खुद को खुलकर जाहिर करो। जो महसूस करते हो वही बोलो, दिल से, सच्चाई से और बिना झिझक के।
हर सफल वक्ता की एक खासियत होती है, वह सुनना जानता है। जैसे संदीप माहेश्वरी जी को आप सुनो, जब तुम दूसरों को ध्यान से सुनते हो तब तुम जान पाते हो कि उन्हें क्या चाहिए, किस बात में दिलचस्पी है। योगी कहते हैं इससे तुम बोलते हो वह सीधा उनके मन से जुड़ता है। बोलने से पहले सुनना जरूरी है, और मंच पर भी कोई प्रतिक्रिया आ जाए तो मुस्कान, सवाल या शंका उसे नज़रअंदाज मत करो, अपनाओ, जवाब दो और अपनी स्पीच में शामिल करो। अब सोचो, अगर तुम्हें एक ही टॉपिक पर बार बार बोलना हो तो क्या हर बार एक जैसा बोलोगे? बिल्कुल नहीं, हर बार कुछ नया जोड़ो, कोई नया उदाहरण। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट। फिर से आपका स्वागत है। अपनी स्पीच शामिल करो। अब सोचो, अगर तुम्हें एक ही टॉपिक पर बार बार बोलना हो तो क्या करोगे? बिल्कुल नहीं, हर बार कुछ नया जोड़ो, कोई नया उदाहरण, नया सवाल या ताज़ा अनुभव। दोस्तों, आज का सवाल कमेंट जरूर करें। स्टेज पर बोलने की कला में सबसे महत्वपूर्ण क्या है और सबसे पहली बात क्या है? कमेंट जरूर करें। सामने वाला ताजगी महसूस करेगा। अच्छा वक्ता वो नहीं जो सब कुछ रट ले, बल्कि वह जो हर बार ताजगी और जुनून से बोले। याद रखो, एक ही बात को 100 बार अलग अलग तरह से कहो, दिल को छू जाएगी, अच्छी लगने लगेगी। अभी अभी आलोचना झेलनी पड़ सकती है। कभी कभी आलोचना, कोई कहेगा यह ठीक नहीं बोला, तुम बोरिंग हो, ज़्यादा इमोशनल हो गए। लेकिन याद रखो, यह रास्ते का हिस्सा है। अगर तुमने 100 लोगों से तारीफ पाई है तो 10 लोगों से नाखुश भी होंगे। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम आलोचना से सीखते हो और एक अच्छा वक्ता बेहतर बनने की मदद करता है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, विश्वास। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तभी दूसरे भी तुम पर विश्वास करते हैं। विश्वास किताबों से नहीं मिलता, यह हर बार बोलने से बनता है। हर बार जब तुम खुद को साबित करते हो तो वह भरोसा मजबूत होता जाता है। जब तुम बोलते हो, खुद से कहो, मेरी बात में ताकत है, मैं सुनने लायक हूँ। यही वह आत्मविश्वास है जो तुम्हारी स्पीच को साधारण से असाधारण बनाता है। हर स्पीच में एक भावात्मक पंच होना चाहिए, वह पल जो सीधा दिल को छू जाए। यह कोई कहानी हो सकती है, कोई याद या किसी संघर्ष गाथा। जब तुम ऐसा पल लाते हो तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, महसूस भी करते हैं, और यही महसूस करने का पल उन्हें हमेशा याद रहता है। हर बार जब तुम मंच पर बोलो तो कोशिश करो कि ऐसा पल ज़रूर हो जो आंखें नम कर देगा या मुस्कान ला दे। यह एक पल तुम्हारी पूरी इससे स्पीच का हीरो बन जाओगे तुम। क्या तुम जानते हो कि सबसे असरदार वक्ता कौन होता है? वह जो खुद को छोटा नहीं बड़ा सोचता है। जब तुम बोलते हो तो अपने शब्दों से खुद को सीमित मत करो। सोचो जैसे तुम्हारा एक एक शब्द किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। जब यह भावना तुम्हारे अंदर आती है, जब तुम सिर्फ एक स्पीकर नहीं रह जाते, तुम एक प्रेरक शक्ति बन जाते हो। इसलिए अपनी सोच को बड़ा रखो, अपने शब्दों को गहराई दो और मंच को एक अवसर समझो बदलने का, जगाने का। अब बात करते हैं सवाल पूछने की कला। जब तुम किसी से सवाल करते हो तो तुम उसका ध्यान खींचते हो। क्या आपको कभी ऐसा लगा है, या अगर आपके साथ होता है तो आप क्या करते? ऐसा सवाल जो सुनने वालों को अंदर से झकझोर देते हैं। सवालों का इस्तेमाल करो ताकि सामने वाला सिर्फ सुन ना रहा बल्कि सोच भी रहा हो। सवाल एक सेतु है जो वक्ता और श्रोता को जोड़े रखते हैं। उन्हें जरूर अपनाओ। तुम्हारी स्पीच सिर्फ शब्दों का मेल नहीं, यह एक अनुभव है। जब तुम बोलते हो तो तुम एक यात्रा पर ले जाते हो, शुरुआत, संघर्ष, उम्मीद और अंत की ओर। इस यात्रा को सुचारू और रोचक बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए तुम्हें कहानी कहने का तरीका अपनाना होगा। हाँ, हर स्पीच में एक कहानी होनी चाहिए, तुम्हारी किसी और की या काल्पनिक, लेकिन यह कहानी ऐसी होनी चाहिए कि लोग खुद को उसमें देख सके। बहुत से लोग सोचते हैं कि बोलने के लिए इंग्लिश या बड़ी बड़ी बातें आना जरूर है, लेकिन सच्चाई यह है कि दिल से कही गई साधारण बात दिमाग से कही गई कठिन बात से कहीं ज़्यादा असरदार होती है। अपनी भाषा में, अपने अंदाज में बोलो। शब्द भले छोटे हों लेकिन भाव बड़े होने चाहिए। लोग तुम्हारी भाषा नहीं, तुम्हारी जज्बे से जुड़ते हैं। इसलिए असली बनो, ताकत दिखाने की कोशिश मत करो। लोग सच को पहचानते हैं। कभी कभी तुम्हें अपनी बात को साबित करने के लिए आंकड़े या तथ्यों की ज़रूरत होती है, लेकिन याद रखो, सिर्फ आंकड़े गिनाने से काम नहीं चलता, उन्हें कहानी में पिरोना होता है। उदाहरण के लिए 17% लोग असफल होते हैं। कहने के बजाय कहो, सोचो 10 लोगों में से 7 हार मान लेते, बस 3 ही चलते रहते हैं। तुम कौन हो? जब तुम आंकड़ों की ज़िंदगी से जोड़ते हो तो वह ज़्यादा गहरे असर डालते हैं।
आंकड़े भी बोलते हैं, बस उन्हें सही ढंग से बोलवाओ। अब बात करते हैं दोहराव की ताकत। कभी कभी कोई बात इतनी ज़रूरी होती है कि उसे दोहराना पड़ता है, लेकिन अलग अंदाज में दोहराने से बात गहराई से बैठती है। कोई गाना जब आप बार बार सुनते हो तो वह याद हो जाता है, वैसे ही बातों का दोहराव यादगार बना देता है। लेकिन सीधा रिपीट मत करो, उसे घुमा के कहानी या सवाल में दोहराओ। दोहराव में बोरियत नहीं, असर होना चाहिए। यही है स्मार्ट स्पीकिंग। हर वक्ता को चाहिए फ्लो, वह बहाव जिसमें तुम खुद भी बह जाओ और सुनने वाले भी। यह तभी आता है जब तुम अपनी बातों से खुद जुड़ जाओ। तब तुम सोच समझ कर नहीं, महसूस करना बोलते हो। महसूस कीजिए। इसलिए ज़रूरी है कि तुम स्क्रिप्ट रटने के बजाय विचारों को आत्मसात करो। जब तुम्हारी बातें दिल से निकलेगी तो वह रुकेगी नहीं, झरने की तरह बहेगी। और यह बहाव ही वह जादू है जो तुम्हारी स्पीच को अनोखा बनाता है। बहुत ज़रूरी बात, मंच पर गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए? घबराना नहीं, हंसो और सजग रहो और आगे बढ़ जाओ। पोस्चर सही रखो, खड़े रहने का, हाथों का। अगर तुम आत्मविश्वास से बोलोगे तो लोग माफ़ कर देंगे, भूल भी जाएंगे। लेकिन अगर तुम खुद ही घबरा गए तो लोग भी असहज हो जाएंगे। याद रखो, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, इंसान बने रहो। लोग परफेक्ट स्पीकर नहीं, सच्चे इंसान को याद रखते हैं। इसलिए गलतियों को अपना हिस्सा मानो। अब सोचो कि तुम्हारे पास 5 मिनट है और सैकड़ों लोग सामने बैठे हैं, तुम क्या कहोगे? हर शब्द की कीमत है, इसलिए तुम्हें सीखना होगा। अपनी बात को कम से कम ज़्यादा असर के साथ कहना होगा। इसे कहने से प्रभावी संक्षेप या कला तुम्हें तब आएगी जब तुम हर बार सोचोगे, क्या यह बात ज़रूरी है? अगर नहीं तो हटाओ। जब तुम केवल ज़रूरी और असरदार बातें बोलोगे तो लोग तुम्हारे हर शब्द को ध्यान से सुनेंगे। यही है असली प्रभाव। वीडियो पसंद आई है या कोई भी एक भी बात आपको दिल को छू गई है तो कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सबके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। मैं हूँ योगी और ध्यान योगी। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।